You are watching. Welcome to my channel आरती की कहानी। वेश्या और साधु की कहानी। एक बहुत ही मनोरम स्थान पर एक वेश्यालय था। उसके ठीक सामने एक साधुओं का आश्रम था। वहाँ एक सन्यासी था जो हमेशा विचारमग्न रहते थे। मैं रात दिन प्रभु की भक्ति करता हूँ, उपवास के साथ रहता हूँ, व्रत करता हूँ और नियमों का पालन किया करता हूँ, लेकिन सामने वह सुंदर वेश्या रात दिन नाच गाने में मशगूल रहती है। उसका जीवन बहुत अच्छा है, कई लोग उसके भरण पोषण के लिए आते हैं और आनंद ही आनंद से रहती है, लेकिन मैंने पूरा जीवन उपवास व्रत और नियमों में ही निकाल दिया। एक दिन उस साधु की मृत्यु हो गई। उस साधु के अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़ पड़े। सिद्ध सन्यासी का देहावसान हो गया। लाखों लोगों ने समाधि ले ली। उनके अंतिम संस्कार कर दिए गए। लेकिन जब महात्मा की आत्मा यमलोक में समा गई तो उन्हें नरक का आदेश दिया गया। यह साधु महात्मा की आत्मा को बहुत बुरा लगा। उस सन्यासी की आत्मा यमराज से प्रश्न करने लगे कि हे यमराज, मैं तो बहुत बड़ा सन्यासी था। लाखों लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार किया और मुझे मुखाग्नि दी थी। उसके बाद मैं तुम्हारी लोक में आया हूँ। मुझे मोक्ष चाहिए। यमराज ने भगवान चित्रगुप्त को बुलाया। यमराज ने भगवान चित्रगुप्त जी से कहा, इस साधु के जीवन का लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त जी ने साधु के जीवन का लेखा जोखा देखा। भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु आप थोड़ा इंतजार करें। भगवान चित्रगुप्त ने कहा कि सुंदर वेश्या की घड़ी बहुत करीब आने वाली है। कुछ समय में वह सुंदर वेश्या का भी देहवासन हो गया था। लोग आपस में बात करने लगे थे, यह तो बहुत ही घटिया महिला थी। यह तो एक वेश्या थी। इसकी अर्थी में जाना ठीक नहीं रहेगा। फिर कुछ लोग कहने लगे कि ठीक है, वह जीवित थी तब तक वेश्या थी, अब तो यह मृत शरीर है, और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाना बहुत ही कल्याण का कार्य होता है। आइए हम लोग इसका अच्छे से अंत्येष्टि कर देते हैं। 4 लोगों ने मिलकर उसका अंत्येष्टि कर दिया। वैश्या की आत्मा यमलोक पहुंच गया। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने उन दोनों का लेखा जोखा देखा और यमराज को बताया। जो स्त्री अभी अभी यमलोक में आई है उसका मोक्ष की प्राप्ति का हक लिखा है। तब संत ने कहा, नहीं, यह कैसे मोक्ष पा सकती है? यह तो मेरी कुटिया के सामने रहने वाली एक वैश्या थी। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा, हे मूर्ख संत, तू संत के लिबास में भी अपनी आत्मा को संत की तरह नहीं बना सका और स्वयं को ईश्वर से नहीं जोड़ सका, बल्कि यह वेश्या बनी रही और भगवान की भक्ति में भी लीन रहती थी। सदा वहां होने वाला यज्ञ पूजा और कीर्तन में अपना मन लगाती थी। और तुम संत की कुटिया में भी वेश्या बना रहा। ऐसो आराम की ओर ध्यान दिया करते थे, इसलिए तुम्हारी आत्मा प्रभु में लीन नहीं होने के कारण तुम नरक के भागी हो। यह वैश्या एक वैश्यालय में रहते हुए भी सारा जीवन प्रभु और ईश्वर का सदैव मनन किया करती थी, इसलिए इसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यही तुम्हारा दंड है। तब यमराज ने भी उस वेश्या को आशीर्वाद दिया और सेवकों से कहा कि इसे मोक्ष की ओर ले जाओ और इस संत को नरक में डाल दो। इसलिए कहा गया है कि चित्त को सदैव स्थिर जीवन दिया जाए, हमेशा खुला और इस दुनिया में खुला मन के साथ जियो। जिस प्रकार से अंदर हो उसी प्रकार से बाहर रहो, तो इस लोक में भी मोक्ष पाओगे और उस लोक में भी मोक्ष पाओगे। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि कहानी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल आरती की कहानी को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।